लास्ट कुछ सालों में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, इनके ऊपर 300 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है और मैंने देखा कि इन सारी बुक्स के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन थी। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी टॉप 3 लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे शायद आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकता है। हे एवरीवन, आई एम प्रत्यूष। लास्ट 3 से 4 सालों के अंदर मैंने अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहा था उसे मैनिफेस्ट किया है। I got married to the woman I love. I have built a 7-figure business from scratch. I'm doing what I love to do and I'm literally living the life of my dream. और इस चैनल पर मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स शेयर करता हूँ जिससे आप भी अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले लर्निंग जो मेरी रही इन सारी बुक से वो ये थी कि nobody knows anything। इस दुनिया में किसी को भी कुछ नहीं पता। हमें पता है कि अपने हाथ कैसे धोना है, अपने बच्चों के डायपर कैसे चेंज करना है, लेकिन अगर आप किसी भी पर्सन से थोड़े डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इस लाइफ को जी क्यों रहे हैं, क्यों वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, क्यों इस बार बार इस सर्कल को रिपीट कर रहे हैं, क्यों वो इस दुनिया में जी रहे हैं, इस लाइफ का पर्पस क्या है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। राइट। एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है सोक्रेटिस के बारे में। आई एम सॉरी अगर मैं नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सोक्रेटिस एक फिलोसोफर थे ग्रीक के, और उन्हें जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसका फादर भी कहा जाता था। एक स्टोरी है उनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने एक ओरेकल करके वहाँ पर लेडी होती थी ग्रीक में, जो बहुत ही हाई पोस्ट पे होती थी। ऐसा कहा जाता था कि ओरेकल गॉड से बात कर सकते हैं। और किसी ने पूछा ओरेकल से कि इस दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी इंसान कौन है, बुद्धिमान आदमी कौन है। एंड ओरेकल सेड कि सोक्रेटिस। जब सोक्रेटिस को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी लाइफ इस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी कि किसी को कुछ नहीं पता। वो इस बात को प्रमोट करते थे और फिर उन्होंने ठाना कि वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे और ओरेकल के सामने लेकर आएंगे और प्रूव करेंगे कि देखो ये पर्सन मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। और फिर वो निकल गए ढूंढने के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी, काफ़ी सारे वकीलों से बात करी, डॉक्टर से बात करी, बिजनेसमैन से बात करी, पोएट से बात करी, लेबर से बात करी, पंडितों से बात करी, काफ़ी सारे लोगों से बात करी। अल्टीमेटली जब उन्होंने इन सारे लोगों से डीपर क्वेश्चन पूछे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों इस लाइफ को जी रहे हैं। एवरीबडी वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग, और कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि हाँ उन्हें कुछ नहीं पता। सब लोगों के आंसर अलग अलग थे। एवरीबडी इज सेइंग कि हाँ उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लाइफ क्या है। अल्टीमेटली सोक्रेटिस ने ये मान लिया कि वो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी है। एंड द रीज़न इज बिकॉज ही सेड आई नो दैट आई नो नथिंग, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता। लिटरली में अगर आप अपने आप से भी डीपर लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास भी कोई आंसर नहीं है। हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, डेथ, लाइफ क्या है, क्या होगा। हम एक बनाना खाते हैं, वो अपने हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है। सूरज क्यों आता है, चांद क्यों आता है, ये सब चीज़ें क्यों हैं और क्या पर्पस है इन चीज़ों का, तो इसका कोई आंसर नहीं है। इस दुनिया के अंदर किसी को भी कुछ नहीं पता। लिटरली में एवरीबडी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो इस लाइफ को जी रहे हैं और उन्हें सब पता है, बट डीपर लेवल पे हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। राइट। यहाँ से मेरी दूसरी लर्निंग आती है। दूसरी लर्निंग इन सारी बुक से ये रही कि इस दुनिया के अंदर किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये दुनिया वैसी बन जाती है जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हमारा इनर वर्ल्ड हमारा आउटर वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ हम अपने अंदर माइंड में, थॉट्स में, फीलिंग्स में होल्ड करते हैं वो हमारी रियलिटी में आ जाती है। राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि हमारे इंटेंशन, हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं, और ये मैंने अपनी लाइफ के साथ पाया कि ये बिल्कुल सच है। आप भी अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने थॉट के साथ में, विचारों के साथ में, तो आप देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर जैसे आप इस दुनिया को देखते हैं वैसी ये दुनिया बन जाती है। राइट। आप इससे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा। दैट्स हाउ आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड एवरीथिंग दैट आई एवर वांटेड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इससे अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो कई सारी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन मैं सब कुछ हूँ, और फिर उसके बाद के श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे जैसा देखता है वैसा मैं बन जाता हूँ, जो मुझे जैसा भसता है। लिटरली में आप जैसे इस दुनिया को देखते हो ये दुनिया वैसी बन जाती है। अगर आप देखें तो ये दुनिया एक मिरर की तरह है, जहाँ पर आप किसी इमेज को अपने अंदर होल्ड करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन आपको इस दुनिया के अंदर दिखता है। राइट। आपका इनर वर्ल्ड आपका आउटर वर्ल्ड बनाता है। आपको किसी पिक्चर को, इमेज को होल्ड करना पड़ता है। ये दुनिया
बस एक रिफ्लेक्शन है। और साथ ही साथ में अगर आप साइंटिफिक लेवल पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी जब क्वांटम लेवल के ऊपर स्टडी करी गई है तो देखा गया है कि ये दुनिया एक पार्टिकल की तरह और मैटर की तरह बिहेव करती है, राइट। और जो भी इंसान उसे पार्टिकल की तरह देखना चाहता है उसके लिए क्वांटम लेवल पे ये दुनिया पार्टिकल बन जाती है। जो इस दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह देखना चाहता है ये दुनिया उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में और जानना है साइंटिफिक लेवल पे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मोस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसकी लिंक मैं आपको कार्ड में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। सो कई सारी बातों से ये प्रूव होता है कि ये दुनिया जो है हम इसे जैसा देखते हैं वैसी नहीं है। मतलब हमें लगता है कि सब कुछ ठोस है, बट नहीं, ये दुनिया प्योर एनर्जी है। और जैसे ही हम इस दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, दुनिया बुरी है, दुनिया अच्छी है, ये दुनिया वैसी बन जाती है। एक बहुत ही अच्छी बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि आपकी दुनिया, आपकी लाइफ आपसे क्वेश्चन पूछती है कि मैं कैसी हूँ, और आप बोलते हैं कि यू आर एंग्री, यू आर बैड, और यू आर ब्यूटीफुल, और यू आर कोजी। आप जो भी आंसर देते हैं आपके सबके आंसर सही हैं, ये दुनिया वैसी बन जाती है। तो हमारा इनर वर्ल्ड हमारा आउटर वर्ल्ड क्रिएट करता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो एंशियंट इंडिया में लोग अपनी लाइफ को बाहर नहीं ढूंढते थे, वो अंदर जाके अपनी लाइफ को सुधारते थे। लोग जानते थे कि ये दुनिया जो है वो एक डुअल नेचर है, यानी कि दो तरीके से काम करती है। हमें दिखता बाहर है लेकिन सब कुछ अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, रियलाइजेशन था मेरे लिए भी। एंड आई होप आप भी इसे अप्लाई करें लाइफ के अंदर और देखें कि हाँ ये बात कितनी सच है। आई वॉन्ट टू आस्क क्योंकि आपने भी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होगी, काफ़ी सारी लाइफ आपने एक्सपीरियंस करी है। आपकी क्या लर्निंग रही अपनी लाइफ से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आती है मेरी लर्निंग नंबर 3 और वो है पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। यानी कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सेल्फ डेवलपमेंट को, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि मेरी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी, मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, सब कुछ ब्यूटीफुली चलता रहेगा। हाँ, ब्यूटीफुली चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई ऐसे नेगेटिव इवेंट नहीं होंगे जिससे मुझे पेन ना हो। यू नो, इस दुनिया के अंदर पेन रहने वाला है। ये लाइफ डुअल है, अगर दिन है तो रात है, लेफ़्ट है तो राइट है। अगर आप सोचिए क्या लेफ़्ट बिना राइट के एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, हर चीज़ के अंदर डुअलिटी है और हमेशा रहेगी। और ये जो सुख और दुख का कॉन्सेप्ट है ये एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ये गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे आइडियाज़ हैं। लेट्स से कहीं बारिश हो रही है और कहीं पे शादी हो रही है, और अगर वहाँ बारिश हो जाए तो डेफिनेटली जिनकी शादी हो रही है उनको बुरा लगेगा, दुख होगा। लेकिन शायद वो बारिश किसी इंसान के लिए, जहाँ पर वो किसान है, उसे बारिश की ज़रूरत है, वही बारिश उसके लिए सुखी होगी, राइट, उसे खुशी देगी। सो सुख और दुख हमारे कॉन्सेप्ट हैं, गॉड के लिए एवरीथिंग इज़ सिमिलर। सो जब इस चीज़ को मैंने सीखा कि हाँ, नो मैटर वॉट की लाइफ में जो भी हो रहा है डुअल नेचर रहने वाला है, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आई अंडरस्टूड दिस थिंग। राइट नाउ सुख दुख है, बट मेरा रिलेशनशिप दोनों से डिफरेंट है। अब मैं दुख को उस तरीके से नहीं देखता जैसे मैं पहले देखता था। दुख है अभी भी, पेन होता है अभी भी, बट उसको सफ़र करना मेरी चॉइस है। कि हाँ, कि इसे मैं कितनी देर तक होल्ड करने वाला हूँ। मुझे दुख हो रहा है और मुझे दुख होने का थॉट आ रहा है। ये एक जर्नी है जहाँ पर आप अपने विचारों से अपनी लाइफ की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाते हो। और ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी मेरे लिए। आप बोल सकते हैं कि एक पीस ऑफ माइंड जो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। जब इस चीज़ को इंटेलेक्चुअल लेवल की जगह पे मैंने इसे एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बट अगर आप इस एक्सपीरियंस लेवल पे भी समझ जाएं तब रियल चेंज आता है। तो इस चीज़ को मैंने जब अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया कि हाँ, सफरिंग इज़ रियली ऑप्शनल, सफरिंग करना ज़रूरी नहीं है, पेन तो होने वाला है। मेरे रिलेशनशिप सुख और दुख के साथ चेंज हो गए। एंड उसके बाद आई कैन से कि हाँ, मैं एक जो अल्टीमेट पीस है, आई कैन फील दैट। और ये बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। सो दैट्स ऑल। ये थी आज की 3 लर्निंग्स हमारी। आगे भी मैं और चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। On that note, thank you so much for watching this video. I am Pratyush and I will see you in the next video.